एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि जो अपना न देखकर दूसरों को देखते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या चाइना के अंदर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, वियोन की एक आर्टिकल है जिसमें अमेरिका ने ताइवान को धमकी दी है और कहा है कि ताइवान स्ट्रेट में क्या कर देगा अमेरिका अगर चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक और बड़ा पंगा हो गया है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर चाकू मार दिए गए हैं 4 अमेरिकियों के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी कुछ तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे और ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा भयानक है। पहले तो इसे कहा गया, कल की ही ये खबर है कि ये शायद यूके के लोग हैं, 4 लोग हैं जो चाइना के पार्क में थे और इन्हें चाकू से मारा गया। चाकू से मारने की वजह से ये घायल हो गए और घायल होने के बाद ये जमीन पर पड़े हुए दिखे। ये एक पार्क में ये घटना हुई और इस घटना के बाद कई सारी ऐसे पोस्ट वगैरह आने लगे जिसमें कहा जाने लगा कि क्या हो गया है चाइना को। वो चाइना जो 2008 में ओलंपिक को इन्होंने होस्ट किया था और वो चाइना जो बहुत ही अच्छा माना जाता था, वो चाइना आखिर क्या हो गया है। अब तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है और चाइना की गवर्नमेंट इसे सेंसर करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही ज्यादा दयनीय हालात है जो इस वक्त चाइना के अंदर हो रहा है। पहली बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये 4 अमेरिका के लोग हैं, कहा जाता है कुछ खबरों में खुलकर बाद में सामने आया कि दरअसल ये अमेरिका के टीचर हैं, अमेरिका के 4 शिक्षक हैं। हमलावरों ने सभी शिक्षकों को चाकू से निशाना बनाया है और यह हमला चीन के पूर्वोत्तर जिलिन प्रांत के एक पार्क में हुआ है। ये सभी शिक्षक चीन के एक पार्टनर यूनिवर्सिटी के दौरे पर गए थे। घटना के बाद आयोवा के कांग्रेस प्रतिनिधि मैरीनेट मिलर मिक्स ने सभी घायलों को उचित उपचार का आश्वासन दिया है। पूर्वोत्तर चीन के जिलिन प्रांत के एक सार्वजनिक पार्क में आयोवा के एक छोटे से विश्वविद्यालय के 4 अमेरिकी शिक्षकों पर चाकू से हमला किया गया। अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी CNN ने कहा कि यह हमला तब हुआ जब कार्नेल कॉलेज के शिक्षक चीन में एक पार्टनर यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे थे। आयोवा के कांग्रेस प्रतिनिधि मैरीनेट मिलर मिक्स ने एक्स पर लिखा कि हम उचित चैनलों के माध्यम से काम कर रहे हैं और उचित मामलों पर अमेरिकी दूतावास से बात करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पहले उनकी चोटों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिले, फिर चिकित्सीय रूप से संभवतः तरीके से वो चीन से फिर बाहर निकले। स्क्रीन पर इनके आप ट्वीट को देख सकते हैं जो इन्होंने ट्वीट किया है। पर इस घटना ने ना एक बड़ी हलचल मचा दी है। चाइना के अंदर चल क्या रहा है? अगर आपके मन में कहीं पर भी ऐसा लग रहा है तो आपको बता दूं, सिर्फ ये अकेले घटना नहीं है। चाइना बहुत लंबे समय से इस तरह की घटनाओं से जूझ रहा है। सिर्फ विदेशियों पर अब ये हमला हुआ है तो इस वजह से ये चीजें चर्चा में आ रही हैं। ग्लोबल टाइम्स की एक खबर देखिए, हांगकांग के एक्टर सिमोन याम, इनको भी चाकू से मारा गया था, जिसके बाद ये इलाज कराने के लिए पहुंचे थे। इलाज वगैरह कराया। 2019 की ये खबर है और चाइना की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर को दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी देखें, स्क्रीन पर देख सकते हैं 21 मई 2024 2 लोग मारे गए, 10 घायल हुए। चाइना के एक प्राइमरी स्कूल में हुआ है हमला। 2024 में ही चाइना में 8 मारे गए, 1 घायल हो गया और यहाँ पर हुबई प्रांत में यह हमला हुआ था। इसके अलावा और भी देखिए, स्क्रीन पर दिख सकता है 2021 में चाइना के एक शख्स ने 6 लोगों को एक कमर्शियल स्ट्रीट में मारा है और वो भी चाकू से। इसके अलावा स्क्रीन पर 2015 की खबर देख सकते हैं, RFA की। नाइफ अटैक हुआ, 40 लोग मारे गए हैं, कोल माइंस में ये हमला हुआ। और इसके अलावा 2017 चाइना का एक आदमी 2 लोगों को मार देता है, 18 लोगों को घायल कर देता है। 2017 की ये खबर है। इसके अलावा 2020 39 बच्चों को और स्टाफ को घायल कर देता है।
एक नाइफ अटैक होता है चाइना के अंदर। ये जो घटनाएं देख रहे हैं आप, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। 2014 से ही ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अब इतने बड़े पैमाने पे आखिरकार चाइना के अंदर हो क्या रहा है? एक चाइना के अंदर चाकूबाजी की घटना देखी जा रही है और दूसरा अमेरिका के अंदर गन कल्चर की देखी जा रही है। पर चाइना के बारे में आपको क्लियर कर दूं, बहुत ही ज्यादा सुरक्षा है वहां पर, इसलिए लोगों को पब्लिकली गन रखने की इजाजत नहीं है। पर ये चाकू, और चाकू में भी वो छोटा सा छुरी नहीं बल्कि बड़े वाले जो होते हैं उस चाकू का इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके के हमलों में। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं आप। इस वीडियो में सिखलाने की कोशिश हो रही है, ट्रेनिंग देने की कोशिश हो रही है कि अगर कोई चाकू से हमला करने के लिए स्कूल में घुसता है तो फिर कैसे उसका बचाव करें। ये ट्रेनिंग स्कूलों में मिलनी शुरू हुई है। मन में ख्याल आएगा कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों चाइना के अंदर ये चीजें बढ़ रही हैं और आज से नहीं पिछले कई सालों से बढ़ रही हैं। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, चाइना के अंदर जो हमले हुए, जैसे कि दिसंबर 2020 में 62 साल के एक शख्स ने 7 लोगों को मार दिया और 7 को घायल कर दिया। जब पता चला कि ये मेंटली बीमार है। उसके बाद एक और घटना हुई जिसमें 14 बच्चे और 2 टीचर घायल हुए। उस घटना में भी ये कहा गया कि एक मेंटल इलनेस थी उस शख्स को। उसके बाद 25 साल का एक बंदा अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था, परेशान था और उसने ये कदम उठा लिया। ऐसे कई सारे आपको वीडियो मिलेंगे जो बेहद डिस्टर्ब करने वाले वीडियो होंगे, जो चाइना से निकल कर आ रहे हैं। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, आखिर मन में ख्याल आएगा कितने बीमार होंगे। तो जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े कह रहे हैं कि कम से कम 100 मिलियन लोग हैं जो मेंटल इलनेस का शिकार हैं। फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट में देख सकते हैं आप। अब 100 मिलियन लोग अगर ऐसे हैं तो क्या उनका इलाज नहीं हो रहा है? तो कहा जा रहा है कि उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है उस तरीके के इतने बड़े संख्या में। पर मानसिक बीमारी की वजह क्या है? इसका मतलब है कि लोग बेहद तनाव में हैं, लोग बहुत दुखी हैं, किसी चीज से लेकर परेशान हैं, लोग खुश नहीं हैं। 2 देशों को आप ध्यान से देखिए। अमेरिका, जहाँ ज्यादा पैसा आने लगा, लेकिन पैसा तो आया, खुशियाँ नहीं आई है। वहाँ पर भी लोग ऐसे ही मेंटल इलनेस का शिकार हो गए हैं। आराम से गन निकलता है, गोलीबारी हो जाती है, आए दिन की घटना हो गई है। चाइना के अंदर भी पैसा बहुत, लेकिन यहाँ पर भी चीजें अब उसी दिशा की ओर जा रही है। ये चीजें बता रही हैं कि कहीं न कहीं समाज में कुछ चीजें कम हो रही है और इसका असर जनरेशन पर देखने को मिल रहा है। वैसे ये घटनाएं पर्यटन उद्योग को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।